बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो लेक्चर है ये परसेप्शन वाला लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेंसेशन को जो है डिटेल के साथ स्टडी किया था कि सेंसेशन क्या होती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं कि सेंसेशन हमारे पास ये कि जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, जब हमारा जो है नर्व्स या हमारी जो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो वहाँ से किसी भी चीज़ को सेंस करके उसको जो है स्पाइनल कॉर्ड तक या ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि हम जब सेंस कर रहे होते हैं, जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो इसके अंदर वर्क करती है। वो हमारे किसी भी सेंस को, किसी भी हमने कोई भी चीज़ देखी, किसी चीज़ को टच किया तो उसकी सेंसेस को जो वहाँ से जो है वो सेंस ऑर्गन से लेके कहाँ तक लेके जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड तक या फिर ब्रेन तक। परसेप्शन ये होती है कि परसेप्शन हमारे पास क्या होती है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सेंसेशन बाय द ब्रेन। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स थे उनके बारे में बात की थी। कुछ जो चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की थी, कुछ चीज़ें यहाँ पे रहती हैं वो पहले देखते हैं, देन उसके बाद परसेप्शन के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आती है विजन। जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो है आइस जो है हमारी, जो हमारे विजन के जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, तो वो किस तरह से वर्कआउट करती है, कैसे कैसे वो वर्कआउट करती है, वो उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल के साथ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। विजन के अंदर क्या है कि व्हाट वी सी एन आई ऑन द वर्ल्ड। ठीक है जी, आई विजन के अंदर क्या होता है, आई ऑन द वर्ल्ड होती है, वर्ल्ड को, हर एक चीज़ को देखती है। व्हाट इज़ द विजुअल सिस्टम, वाई द विजुअल सिस्टम इज़ नॉट अ कैमरा। जो हमारा विजुअल सिस्टम है कैमरा क्यों नहीं है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम आगे जो है स्टडी करेंगे। और कैसे हम लोग जो है कलर्स को जो है आइडेंटिफाई करते हैं एंड कंस्ट्रक्टिंग द विजुअल वर्ल्ड, कैसे हम विजुअल वर्ल्ड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। व्हाट वी सी, क्या हम देखते हैं ह्यू क्या आती है हमारे पास, विजुअल एक्सपीरियंस से स्पेसिफाइड बाय द कलर नेम्स एंड रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये जो है हम जो चीज़ देखते हैं, क्या चीज़ देखते हैं, ह्यू देखते हैं, एक कलर की वेवलेंथ देखते हैं, डिफरेंट कलर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, उनको डिस्टिंग्विश करते हैं। विजुअल एक्सपीरियंस स्पेसिफाई बाय द कलर नेम्स। देखिए जब हम किसी कलर को देखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं, या उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम अदर कलर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम। तो ये क्या है हमारी, हम किसकी बेस के ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं, वेवलेंथ ऑफ द लाइट के ऊपर। दैन ब्राइटनेस, लाइटनेस एंड लुमिनेंस हमारे पास ये है कि किसी चीज़ की जो है वो लाइट की जितनी जो है उसकी जो है वो हमारी आइज़ के ऊपर कितना वो इफेक्ट डाल रही है। द विजुअल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम, किस चीज़ से लाइट इमिट कर रही है, और रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्ट करके आ रही है। सेचुरेशन अलग चीज़ आ जाती है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि प्योरिटी ऑफ अ कलर, द विजुअल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइट वेव्स। लाइट वेव की कॉम्प्लेक्सिविटी को यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि जो लाइट की वेव्स हमारी आइज़ की तरफ आ रही है उनकी जो है उनकी प्योरिटी ऑफ कलर, कलर किस तरह का है, उनकी कलर की जो है वो प्रॉपर्टीज है वो कैसी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा सा शॉर्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। लाइट की क्या प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आती हैं, वेव लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पीक, डिफरेंट जो हमारे पीक्स आती हैं उनकी जो है वो डिस्टेंस होता है। परसीव एज ह्यू के अंदर जब हम ह्यू देखने लाइट के कलर को डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, तो यहाँ पे हम इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं वेवलेंथ की बेस के ऊपर। हमारी आई जो है डिफरेंट कलर्स को डिफ्रेंशिएट करती है। सम वेवलेंथ बियॉन्ड ह्यूमन सेंसेशन, कुछ जो हमारे पास वेवलेंथ आती हैं, कुछ ऐसी लाइट्स हैं जैसे कि एक्स रेज हो गई, गैमा रेज होगी, जिनको हमारी आइज़ नहीं देख सकती, तो वो क्या होती हैं, बियॉन्ड ह्यूमन सेंसेशन। इनको ह्यूमन आइज़ जो है ह्यूमन इनको सेंस नहीं कर सकता, दे आर बियॉन्ड ह्यूमन सेंसेशन। एम्पलीट्यूड क्या है, हाइट ऑफ अ वेव, एक हाइट जो हमारी वेव आ रही है उसकी हाइट क्या हुई है, ये हमारे पास क्या होता है, परसीव्ड एज ब्राइटनेस। ब्राइटनेस वगैरह जो है हमारी जो हाइट जो वेव लेंथ के अंदर जो वेव्स होती हैं उनकी हाइट, ये एक वेव की जो हाइट है वो कितनी ज़्यादा आ रही है। देन प्योरिटी या मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ, ये हमारे पास क्या आते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज सेचुरेशन। मतलब हम जब कलर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसी की बेस के ऊपर तो उसके अंदर मिक्सचर जितनी वेवलेंथ जो है, एक कलर, एक जो है हमारे पास कोई ऐसी सीन है जिसके अंदर मल्टीपल कलर्स हैं, मिक्सचर ऑफ कलर है, तो वहाँ पे हम मल्टीपल वेवलेंथ्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, जो है वो प्योरिटी आती है कि हम हमारी आइज जो है मल्टीपल कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर लेती है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल जो है वेवलेंथ्स इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा आई को देख लेते हैं
एनाटॉमी ऑफ आई के अंदर जो बेसिकली हम लोगों ने जो है आप सब ने प्रीवियस जो है एफएससी के अंदर आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है कि आई की जो एनाटॉमी है ये सारी डिटेल्स हमने देखी होंगी। तो यहाँ पे सिर्फ हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे या रिकॉल करेंगे कि जब हमारा जो है आई का जो फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। देन कॉर्निया के बैक में हमारे पास क्या होता है, प्यूपल होता है। देन उसके जो बैक में हमारा होता है आयरस होता है। देन लेंस होता है, लेंस के पीछे जो है वो विर्चुअस ह्यूमर होता है। और एंड पे जो हमारे पास जो होता है क्या होता है, रेटिना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिलके हमारे पास क्या बनाती है, आई बनाती है। और आई के जो डिफरेंट जो फंक्शन है कि जब हमारी कोई भी एक ऑब्जेक्ट की रेज हमारी आई पे या कॉर्निया पे पड़ती हैं तो कॉर्निया जो है उस रेज को अंदर जो है किसकी तरफ ट्रांसफ़र करता है, पीपल की तरफ। जब पीपल की तरफ जाती है हमारी रेज, किसी भी ऑब्जेक्ट की रेज, तो लेंस जो है उसको इन्वर्ट कर देता है। जब लेंस उसको इन्वर्ट कर देता है वो जाके पीछे रेटिना को स्ट्राइक करती है तो वो हमारे जो आई के अंदर इमेज बनता है वो उल्टा बनता है। लेकिन जब हमारा जो है ब्रेन जो है उस उल्टी इमेज को क्या करता है, कन्वर्ट करके सीधा करता है और हमें जो है सारी चीज़ें सीधी जो है वो नज़र आ रही होती है। लेकिन आई के अंदर लेंस की वजह से जो है हमारी इमेज जो है वो उल्टी बन रही होती है, जिसकी वजह से हम जो है इसको आई जो है फिर जो ब्रेन जो है उसको जो है वो हमें सीधा करके दिखाता है, उसको सारा विजुलाइज करता है कि उसके आगे जो है ब्रेन का काम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक हमारी क्या है, सेंसेशन है। जो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जो हमें यहाँ पे उल्टा नज़र आ रहा है, जो भी हमें तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आई के अंदर जो इमेज बन रही है यहाँ तक क्या है हमारे पास, इट इज़ अ सेंसेशन। लेकिन जब यहाँ से जो है इमेज जो है वो ब्रेन की तरफ जाएगी, ऑप्टिकल नर्व जो है वो यहाँ से सिग्नल लेके ब्रेन की तरफ जाएगी, तो ये भी सारी सेंसेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन जब ब्रेन जो है उस इमेज को क्या करेगा, परसीव करेगा, उसको रिसीव करेगा, उसको एनालाइज करके, तो वो क्या होगा, हमारे पास परसेप्शन होगी। जो उसने सेंस की, आई ने एक चीज़ उसको क्या उसने क्या किया, परसेप्ट किया, उसको हमें विजुलाइज करवाया, उसको ये जो है करेक्ट करके हमें दिखाया। Accommodation refers to automatic adjustment of the eye। ये क्या है कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ द आई, जो हमारी आई है वो किसी भी चीज़ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है। हर एक तरह के जो हमारे ऑब्जेक्ट हमारी आई को सी करती है। तो देखते हैं हम लोग जो आई के मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, शेप ऑफ द लेंस को जो है उस हिसाब से उस एंगल से फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा रेटिना जो है वो हमारी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिस्टेंसेस से वो देख सकता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नियर साइडनेस जो होती है और फार साइडनेस जो होती है, कि हम जो करीब से जो चीज़ें देखते हैं उसके लिए जो हमारे आई के मसल्स हैं वो डिफरेंटली जो है उसको लेंस को क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और जब हम दूर किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो हमारी आई के जो मसल्स होते हैं वो लेंस को किसी और तरह से उसको फोकस करेंगे, ताकि रेटिना के ऊपर जाके ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली नज़र आए। विजुअल सिस्टम थोड़ा सा देखते हैं कि विजुअल सिस्टम क्या है, कि हमारी जो राइट आई होती है वो क्या क्या करती है, उसकी ऑप्टिकल नर्व होती है वो डायरेक्टली जाके क्या कर रही होती है, ब्रेन के जो है विजुअल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्ट होते हैं। हमारी जो आइज़ होती हैं वो हमारी किसके साथ कनेक्ट होती हैं, विजुअल कॉर्टेक्स के साथ जाके कनेक्ट हो रही होती हैं, जो कि हमारे पास जो है पूरी इमेज को जनरेट करता है। ये वाला आई का जो पार्ट होता है, ब्रेन का जो पार्ट होता है वो जो है आई के साथ कनेक्ट होता है। ऑप्टिकल नर्व जो है वो डायरेक्टली यहाँ से आ के आपके लेटरल जो जो हमारे पास साइड होती है वहाँ पे कनेक्ट हो रही होती हैं। राइट आई की जो नर्व्स आ रही होती हैं, ठीक है, जो लेफ़्ट आई की जो हमारे पास ऑप्टिकल नर्व्स आ रही होती हैं वो आके क्या किस साइड पे, लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो ब्रेन के पार्ट के साथ अटैच्ड होती हैं। देन हम देखते हैं साउंड को, क्योंकि साउंड भी हमारे पास एज अ सेंसरी ऑर्गन के थ्रू एज अ सेंस के अंदर हमारे पास आता है कि हमारे ईयर उसको सेंस करते हैं साउंड की प्रॉपर्टीज़ को। तो साउंड के अंदर भी जैसे कि लाइट के अंदर वेव लेंथ होती हैं, इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास वेव लेंथ होती है। वो लाइट वेव्स की वेव लेंथ होती है, यहाँ पे साउंड वेव की वेव लेंथ होती है। इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन पीक, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। एंड इट्स आल्सो डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी को ये डिटरमाइन करती है। प्रिसीव एज पिच, ये भी पिच होती है, इससे जो वेवलेंथ से हमारी पिच जो है जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल हायर पीक जिन लोगों की होती है उनकी आवाज़ जो है थोड़ी सी मोटी होती है, और जिनकी पिच जो है वो कम होती है उनकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी डाउन होती है। सम वेवलेंथ कैन नॉट बी रिसीव्ड, कुछ जो वेवलेंथ्स हैं ऐसी हैं, हायर वेवलेंथ्स जो है उनको हमारी आई जो है वो हमारी ईयर जो है उसको परसीव नहीं कर सकता, उनको रिसीव नहीं कर सकता। लाइक के हमारे पास अल्ट्रासाउंड होते हैं या अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, उनको हमारा ईयर जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता।
एम्पलीट्यूड सेम उसी तरह है कि इट्स हाइट ऑफ वेव परसीव एट लाउडनेस, ये लाउडनेस को डिटरमाइन करती है। जब वेव की हाइटनेस ज़्यादा होगी तो लाउड होगा साउंड। जब हमारे पास जो है वो मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ जो है कॉम्प्लेक्स साउंड होगी, मल्टीपल किस्म के साउंड्स हमारे ईयर के साथ जो स्ट्राइक कर रहे होंगे, तो उसके साथ हमारी क्या चीज़ जनरेट होती है साउंड के अंदर, उसकी टोन जनरेट होती है, किसी भी तरह की टोन या उसको जनरेट करने के अंदर मदद देती है। ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ है जो है साउंड की, इनको हम जो है डिटेल के साथ यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईयर की एनाटॉमी को हम देखते हैं। जब साउंड वेव जो है डायरेक्टली आपके ईयर ड्रम के साथ जो है वो स्ट्राइक करती हैं, तो आपका जो ईयर ड्रम होता है वो क्या करता है, साउंड को जो है वो क्या करता है, रिकग्नाइज करता है और उसको आगे लेके चलता है। और जब यहाँ पे आपका जो है ईयर के जो साउंड वेव्स आ रही हैं वो ईयर ड्रम के साथ स्ट्राइक करके जो है वो यहाँ पे प्रोसेस हो रही थी, यहाँ पे सेंसेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। यहाँ पे ऑप्टिक जहाँ पे जो है सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, या डिफरेंट जो है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो यहाँ पे जो है प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे पूरा सारा सेंसेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। दैन जो है यहाँ पे जो सेंसेशन का प्रोसेस जो है वो ऑडिटरी नर्व के साथ यहाँ से कंटिन्यू होके ब्रेन की तरफ चला जाता है। जब हमारा यहाँ से साउंड वेव या साउंड का मैसेज ऑडिटरी नर्व जो है ब्रेन की तरफ लेके जा रही है, तो ये हमारे पास सेंसेशन का प्रोसेस है। जब ब्रेन उसको रिसीव करके एनालाइज करेगा तो वो जो है हमारे पास परसेप्शन होगी। थ्योरीज ऑफ हियरिंग के अंदर ये है कि हमारे पास प्लेस थ्योरी ऑफ पिच परसेप्शन, जो हमारी जो थ्योरी है जिसके अंदर क्या होता है, लोकेशन ऑफ स्टिमुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ओनली एक्सप्लेन्स द परसेप्शन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसीज। ये जो है हमारे जो हाई फ्रिक्वेंसीज की जो साउंड्स होती हैं उनको ही परसेप्ट करता है या उनको ही क्या करेगा, विजुलाइज करेगा हमारा ब्रेन। परसेप्शन के प्रोसेस के अंदर हमारा ब्रेन जो है सिर्फ हाई पिच की साउंड्स को ही क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। देन फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ पिच परसेप्शन, इसके अंदर ये है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ नर्व फायरिंग, कि हमारी जो नर्व जो है वो किस तरह से जो है वो हमारी पिच परसेप्शन को जो है फायर करे या आगे ट्रांसफ़र कर रही है। ठीक है जी। लिमिटेशन ऑफ न्यूरल फायरिंग रेट, मतलब जो हमारे जो ईयर्स जो है, हमारी जो ऑडिटरी नर्व है ईयर के अंदर, वो जो है फ्रिक्वेंसी को जो है या थ्योरी जो पिच है उसको किस तरह से ब्रेन की तरफ लेके जाएगी और ब्रेन जो है उस हायर फ्रिक्वेंसी को किस तरह से परसेप्ट करेगा। ठीक है जी। सेकंड हमारे पास आता है वॉली प्रिंसिपल। इसके अंदर क्या होता है कि सेल क्लस्टर्स और एक्सीड लिमिटेशंस ऑफ फायरिंग रेट, जो हमारे सेल के क्लस्टर्स होते हैं वो एक्सीड कर लिमिटेशन ऑफ फायरिंग रेट्स को, जो हमारे ज़्यादा अगर हम कॉम्प्लेक्स साउंड्स आ रही होती है हमारे ईयर की तरफ, तो हमारा ईयर जो है उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाता, तो उसके अंदर ये जो है ये वाला प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होता है। हियरिंग लॉस हम लोग देख सकते हैं कि हियरिंग लॉस जो है किस वजह से हो सकता है, क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास आती हैं वो क्या आती है, कंडक्शन डेफनेस, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि मिडल ईयर डेफनेस रिजल्टिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स विद ट्रांसफरिंग साउंड वेव टू द इनर ईयर। इसके अंदर ये होता है कि हमारे जो साउंड वेव्स होती हैं वो जो है इनर ईयर के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ठीक है जी। मिडल ईयर जो होता है, जो सबसे पहले ईयर ड्रम होता है, देन मिडल ईयर, देन इनर ईयर। तो मिडल ईयर जो होता है वो जो है उसके अंदर प्रॉब्लम आती है कि जो साउंड वेव्स आ रही होती है वो यहाँ से जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाती इनर ईयर की तरफ, जिसकी वजह से हमारे जो है कंडक्शन नहीं हो सकती, हमारी साउंड वेव इंटरनल नहीं जा सकती। दैन अनदर टाइप आती है कि नर्व डेफनेस। उसके अंदर क्या होता है कि इंटरनल ईयर की जो डेफनेस होती है रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू दी कोलेरा हेयर सेल्स और ऑडिटरी नर्व। कोई भी जो है इनर ईयर के बाद जो है आगे जो ऑडिटरी नर्व्स आ रही हैं, जो भी आ रही हैं, उसके साथ जो उसके अंदर कोई डैमेज आ गई किसी वजह से, तो हमारा क्या होता है, हमारी जो है ईयर जो है या हमारे अंदर जो है डेफनेस आ जाती है, नर्व की डेफनेस, नर्व डैमेज हो जाती है, तो हमारा जो साउंड है वो इंटरनल ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ओलिफेक्शन ये है हमारे जो नोज़ के जो सेंसेस हैं उसके अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, ओलिफेक्शन कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को स्मेल करते हैं तो हमारा जो है ये भी हमारा सेंसेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, सेंस है हमारा। तो इसके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं एम्बेडेड इन द म्यूकस कोटेड मेम्ब्रेन ऑफ नोज इज कॉल्ड ओलिफैक्टरी एपिथेलियम। जो
रिसेप्टर्स हमारे नोज़ के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि किसी भी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ओलिफैक्टरी एपिथेलियम। ठीक है जी, ये क्या होती है, म्यूकस की एक मेम्ब्रेन होती है, ये दे आर द रिसेप्टर्स। जब जो है केमिकल मॉलिक्यूल्स इन द एयर जो है वो पास करते हैं नोज से, जब केमिकल मॉलिक्यूल जो है पास होते हैं नोज से, तो जो रिसेप्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इनिशिएट अ न्यूरल इम्पल्स विच ट्रेवल थ्रू द ओलिफैक्टरी बल्ब। ठीक है जी, जब ये जो सेंसर्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, वो जब भी कोई एयर जहाँ से पास हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, जो है एक न्यूरल इम्पल्स को जनरेट करते हैं जो कि ओलिफैक्टरी बल्ब से ट्रैवल करके हमारे ब्रेन की तरफ जाती है। वेयर द मोस्ट ओलिफैक्टरी इंफॉर्मेशन इज़ इंटरप्रेटेड, जहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस की जाती है, इंटरप्रेट की जाती है, दैन वो ब्रेन की तरफ जाती है। तो ओलिफैक्टरी बल्ब जो है ये क्या होती है, इसकी जो है नर्व्स के साथ हमारे कनेक्टेड होते हैं, ये ब्रेन के अंदर ये डिफरेंट जगह पे ये पार्ट होता है जो कि हमारी जो है सेंस को क्या करता है, स्मेल करता है, या इस इंफॉर्मेशन को जो भी एयर आ रही है किसी भी एक जो है ऑब्जेक्ट से किसी की तरह स्मेल आ रही है तो उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। लॉक एंड की थ्योरी, लॉक एंड की थ्योरी क्या है कि ह्यूमंस कैन स्मेल various orders because each three-dimensional order molecule fits into only one type of receptor। हमारा जो ह्यूमन जो नर्व सेल्स हैं, जो बॉडी की सेल्स हैं, वो क्या करती है, हर एक जो है जो हमारी जो होती है ह्यूमन के अंदर, नोज़ के अंदर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वो जो है एक जो है किसी भी तरह के जो है यूनिक टाइप ऑफ क्या आएगा, मॉलिक्यूल आएगा, ऑर्डर मॉलिक्यूल आएगा, तब वो जाके किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, तब ही हमारा जो है वो जो नोज़ है या हमारा ओलिफैक्टरी बल्ब है वो उसको इन्फॉर्मेशन को रिकगनाइज़ करेगा कि ये ऑर्डर, ये जो स्मेल है ये किस चीज़ की है। तो इसके अंदर भी लॉक एंड की जो है थ्योरी अब आती है कि अगर कोई एक डिफरेंट तरह का जो है हमारे पास मॉलिक्यूल आ रहा है जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है, लेकिन वो इसके साथ सही तरह से बाउंड नहीं हो रहा, लाइक लॉक एंड की। अब क्या होता है, हर एक लॉक के लिए अलग टाइप ऑफ की होती है और हर एक लॉक को जो है मल्टीपल कीज़ नहीं लगती। इसी तरह यही होता है कि हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हर तरह के जो है वो ऑर्डर्स के मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट नहीं करते। सिमिलरली वो किसको एक्सेप्ट करेंगे, जो उनके साथ बाउंड कर सकें, इजीली बाउंड कर सकेंगे, सिर्फ उन्हीं को ही अपने साथ बाउंड करते हैं और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। देन हमारे पास आता है गुस्टेशन। गुस्टेशन के अंदर क्या होता है, गुस्टेशन के अंदर ये होता है टेस्ट को हम क्या 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 करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। इसके अंदर ये होता है कि हमारी जो टंग के ऊपर जो है वो बाकी जो जो होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं, तो वेस्टिबुलर सेंस आती है नेक्स्ट हमारे पास। ये क्या होती है, सेंसेस ऑफ द बॉडी ओरिएंटेशन। बॉडी की ओरिएंटेशन की सेंस होती है कि बॉडी हमारी किस पोजीशन पे लाई कर रही है रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी के साथ साथ जो हो रही होती है, और साथ साथ थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर हमारी बॉडी की क्या ओरिएंटेशन आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो है किसी जगह से चलते हुए गिर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी एकदम से, हमारा ब्रेन जो है उस चीज़ को एकदम से जो है बॉडी की ओरिएंटेशन को रिकग्नाइज कर लेता है। या अगर हम किसी जगह पे फ्लैट सरफेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, लेट रहे हैं, तो भी वो हमारा जो बॉडी है, हमारा ब्रेन है, वो इस जो है ओरिएंटेशन को क्या कर रहा होता है, रिकग्नाइज कर होता है। इसके अलावा हम जब कोई भी पैराट्रूपर जो है वो स्काई से स्काई डाइविंग कर रहा होता है तो हमारी बॉडी जो है, हमारा ब्रेन जो है उसकी थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर उसकी ओरिएंटेशन को रिकग्नाइज कर रहा होता है। तो ये सब के सब किस तरह से होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि ब्रेन को बैलेंस को जो है वो क्या कर देती है, और क्या उसको रिकग्नाइज कर रही होती हैं। जब हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी का जो ओरिएंटेशन चेंज हो रही होती है तो किसकी वजह से उसके सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो बैलेंस जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है,
तो ब्रेन की तरफ मैसेज चला जाता है कि हमारी बॉडी इस टाइम पे किस पोजीशन के ऊपर, किस ओरिएंटेशन के ऊपर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है काइनेस्थेटिक सेंस। काइनेस्थेटिक सेंस क्या होता है? इट इज़ अ सेंसरी सिस्टम और बॉडी पोस्चर, ओरिएंटेशन एंड मूवमेंट। ये जो है हमारी बॉडी का जो पोस्चर है, हम किस तरह से हम लोग बैठे हुए हैं, किस तरह की हमारी ओरिएंटेशन एंड कैसे हमारी मूवमेंट हो रही है, ये जो है किसकी वजह से होता है? काइनेस्थेटिक रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर थ्रू आउट प्रेजेंट होते हैं, मसल्स के अंदर, जॉइंट के अंदर, टेंडन्स ऑफ द बॉडी, हर जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी बॉडी की जो है मूवमेंट को रिकग्नाइज करते हैं और ये मैसेज को ब्रेन की तरफ प्रोवाइड करते हैं। इसी की वजह से हमारी जो है बॉडी जो है वो सारी चीज़ों को सेंस कर रही होती है। ये सारे के सारे जितने भी स्टेप्स हमने पढ़े, विजन हो गया, जो है देखना हो गया, सुनना हो गया, टच करना हो गया, स्किन के सेंसेस हो गए, बाकी टेस्ट के सेंसेस हो गए, नोज़ के सेंसेस हो गए, ये सारे सेंसेस जो हैं, सारे जो प्रोसेस इनके साथ इन्वॉल्व है, ये सब का सब हमारे पास किसके अंदर आता है? सेंसेशन के अंदर आता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यहाँ तक ही देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है रिमेनिंग पार्ट को हम जो है वो स्टडी करेंगे कि परसेप्शन का प्रोसेस इससे आगे कैसे होता है, डिटेल के साथ, फुल डिटेल के साथ हम आगे उसको चेक करेंगे कि सेंसेशन के बाद जो है परसेप्शन का प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके साथ इन्वॉल्व होके उसको जो है चेंज कर लेते हैं, और किस तरह से हमारी जो है ब्रेन जो है किसी भी तरह के सेंसेशन के जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको जो है वो जो है उसको रिकग्नाइज करता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can ask me in comment section and also contact me on WhatsApp. Thank you very much.